हेलो फ्रेंड्स। एक बिहार में एक माँ कुंभ नहाने के लिए जाती है। वहाँ जाके गंगा मैया से प्रार्थना करती है कि हे माँ, मेरी बेटी को अच्छे से रखना, क्योंकि उस औरत के घर में सिर्फ ओनली अकेली बेटी थी और कोई उसका बच्चा नहीं था, जवान लड़की थी घर पे। और जाते हुए लड़की से बोलती है कि बेटा, मैं जा रही हूँ और घर में अकेली हो, ज़माना बहुत ख़राब है और गेट अच्छे से बंद करके रखना, और जो दादी हैं उसको उनका भी अच्छे से ख्याल रखना। और जाते-जाते ये सब बार-बार बेटी को कहते जाती है। पर जो आखिरकार में जो होता है, आती है, और जब उसकी बूढ़ी दादी अपनी जवान नातिन को देखती है, तो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और वो इतनी ज़्यादा बौखला जाती है कि वहीं पे खड़े होके बेहोश हो जाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा कि अब आज मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके सामने एक फिर से एक नई कहानी के साथ, जो कि सत्य घटना पे आधारित है, पर नाम, स्थान, जगह बदल दिए गए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें गोपनीय रहना बहुत ज़रूरी है और शायद ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो फ्रेंड्स, कहानी स्टार्ट होती है। एक बिहार का गांव होता है जोधपुर। वहाँ पे एक लड़की होती है संध्या करके। संध्या बदला हुआ नाम है और उसकी माँ होती है रीता। वो इस टाइम पे आजकल कुंभ तो चल ही रहा है, आप सब लोगों को पता है। तो उसकी माँ रीता से बोलती है कि बेटा, मैं कुंभ नहाने के लिए जा रही हूँ, और क्योंकि आस-पास पड़ोस की औरतें भी जा रही थीं, तो उन्होंने बोला चलो 144 साल बाद कुंभ आया है, तो चलो नहा के आते हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा, तुम मतलब अकेली हो घर पे और तुमको ले नहीं जाऊँगी, क्योंकि दादी है, उनको कुछ दिखता नहीं है, ना सुनता है, तो उनका ध्यान रखना और घर में अच्छे से रहना, गेट लगा लेना शाम होते ही, और दादी को खाना-वाना अच्छे से खिला देना, और कुछ भी बात हो तो मुझे फ़ोन करना। और ऐसे कहते हुए वो जाती-जाती है और अपनी संध्या को बार-बार बोलती जाती है कि बेटा, गेट बंद कर लेना अच्छे से, और खाना-पीना अच्छे टाइम से खा लेना, मैं अगले दिन तुरंत ही वापस आ जाऊँगी। ठीक है? तो वो चली जाती है इलाहाबाद कुंभ नहाने के लिए। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है, तो संध्या अकेली थी घर में। उसकी शादी फिक्स हो गई थी, एक लड़का था रोहित करके, उससे। तो जैसे ही शाम होती है, शाम के 6 बजते हैं, तो रोहित को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि हेलो रोहित, और आज घर में कोई नहीं है, और रोज़ तो दिन में मिलने आते हैं, आज शाम को मिलने आए। तो रोहित बोलता है क्यों? तो सब बताती है कि मेरी माँ है जो कि कुंभ नहाने गई है और अच्छा मौका है, घर पे आ जाओ, मैं दादी को खाना-पीना खिला के अच्छे से सुला दूँगी। तो वो बोलता है कि ठीक है, चलो मैं देखता हूँ, पहले दादी को सुलाओ अपनी। तो वो खाना-पीना खाती है। तो बार-बार रोहित को फ़ोन करती है और बोलती है कि और ठीक है, और मैं दादी को खाना-पीना खिलाती हूँ, और जैसे ही दादी सो जाएँगी तो मैं फ़ोन करूँगी, तो आ जाना, मैं गेट खोल के रखूँगी। तो जैसे ही शाम के 6 से 7 बजते हैं, दादी को अच्छे से खाना-पीना खिलाती है और बोलती है ठीक है दादी, बिस्तर लगा देती है और बोलती है कि ठीक है दादी, आप सो जाओ, और खाना खा लिया, मैं भी खाना खा के सो जाऊँगी। तो दादी बोलती है बेटा, अच्छे से गेट लगा लेना और देख लेना सब कुछ, खिड़की वगैरह बंद करके रखना। तो वो बोलती है ठीक है। जैसे शाम के 7 बजते हैं, तो वो रोहित को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि दादी सो गई हैं और आप आ जाओ। तो रोहित कहता है ठीक है, मैं आता हूँ। तो वो जैसे ही आता है और संध्या गेट खोलती है, तो देखती है कि रोहित अपने साथ एक दोस्त को भी लेके आता है। तो वो बोलती है, अंदर आता है, रोहित बैठता है तो उसके लिए चाय बना के देती है और बोलती है कि ये क्यों आया है? तो वो बोलता है कि अरे यार, वो ज़िद कर रहा था कि मैं भी चलूँगा साथ में, तो मैं लेके आ गया। तो बोल रहा है कि दिन होता तो चलो ठीक है, रात है, ये कहाँ पे लेटेगा, घर में 2 ही रूम हैं। तो वो बोलता है कि अरे यार, वहीं पे लेट जाएगा जहाँ पे हम लोग लेटेंगे। कह रहे ऐसे कैसे लेट जाएगा यहाँ पे? और वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम चाय बना के लाओ, फिर मैं तुमको बताता हूँ सब। तो वो चाय बना के लेके आती है, तो उसके एक अलग रूम में लेके जाता है, संध्या से बताता है कि और ये मेरा बहुत ज़्यादा ख़ास फ्रेंड है, दोस्त है, और जो भी मैं करूँगा ये भी साथ में करेगा। तो संध्या बोलती है कि नहीं, और बिल्कुल इसी वक़्त मेरे घर से अभी निकल जाओ तुम, और मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, और बाहर निकलो, नहीं तो मैं शोर मचा दूँगी। तो
वो आता है और दोस्त से बोलता है अरे यार वो तो नहीं मान रही है। तो वो बोलता है कि नहीं यार और तुम लेके आए हो और मैं सारा खर्चा पानी में करके आया हूँ, गाड़ी का पेट्रोल डीजल, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो वो फिर से दोस्त से आंखें इशारा करता बोलता है कि चलो तुम खाना लाओ, हम दोनों को भूख लगी हो, हम अभी निकल जाएंगे। तो बोलती है कोई खाना, संध्या बोलती है कोई खाना वाना नहीं है मिलेगा। तो बोलता अरे यार मजाक कर रहे थे हम लोग, खाना तो कम से कम दे दो और एक एक दो दो पराठे खाएंगे चले जाएंगे क्योंकि बहुत दूर से आए हैं। तो वो जो दोस्त था उसका एक ऐसा पाउडर दवा लेके आया था। जैसे ही संध्या खाना बनाने के लिए जाती है आटा मारती है, वो पीछे से आके उसको मतलब पुश करके सुंघा देता है। और वो उसी टाइम उस टाइम पे वो बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाती है तो उसके साथ सारी दरिंदगी जो रहती है सारी हदें पार कर देते हैं। और आखिरकार वो संध्या इतनी ज़्यादा बेहोश हो गई कि वो सुबह हो जाता है। और जब सुबह के 10 बजते हैं और दादी आती है तो देखती है कि संध्या किस हाल में है, उसको समझते हुए 1 मिनट नहीं लगता। और वो तुरंत संध्या के ऊपर पानी वगैरह डालती है और तुरंत बोलती है। तो संध्या बताती है कि और रोहित आया था। और तो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, शादी तो होने ही वाली है उसके साथ और शांत रहो। फिर वो संध्या बताती है कि रोहित के साथ साथ उसका एक फ्रेंड था, दोनों ने मिलके मेरे साथ ये घटना को अंजाम दिया। और उसकी दादी जब ये बात सुनती है तो बौखला जाती है और बोलती है कि तुम कपड़ा पहनो और चलो पुलिस थाने। और अपनी माँ को फ़ोन लगाते हैं, वहाँ से उसकी माँ जाती है, वहाँ से इसकी दादी थाने जाते हैं और दोनों को वहाँ पे बुलाते हैं। तो वो लोग तो वहाँ से माँ आती है और फिर माँ से पूछा जाता है तो बच्ची से पूछा जाता है कि बेटा बताओ और पता नहीं फिर तुम्हारी शादी होगी या नहीं होगी, इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि ये समाज में जीना एक रेपिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो लड़की थोड़ी देर के लिए शांत होती है और बोलते हैं कि नहीं माँ, आज आज इसने एक लोगों के साथ ये काम करते हुए भी 1 मिनट नहीं सोचा। कल मेरी शादी के बाद मैं या मेरी बेटी हो जाए उसके लिए भी ये कुछ गलत करने के लिए 1 मिनट नहीं सोचेगा। और मैं इसके साथ शादी करने से अच्छा मैं मरना पसंद करूँगी, पर इसके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी। और ये बयान देते हुए कोर्ट सज़ा सुनाती है। दोनों को उम्र कैद की सज़ा होती है और लड़की हाँ घर आती है और आज उसको एक अच्छे से जगह लड़का मिल जाता है और उसकी शादी हो जाती है। आज दोनों बहुत अच्छे खुश हैं। मेरी कहानी के कहने का मतलब ये है कि मतलब समाज के डर की वजह से जो लड़कियां अपना डिसीजन या फैसला गलत ले लेती हैं, चुन लेती हैं, तो कृपया ऐसी गलती ना करें। और ये समाज है, आज किसी का नहीं हुआ कल भी किसी का नहीं होगा। तो फिर से आपसे पूछना चाहती हूँ कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके सामने ऐसी ही नई कहानी लेके आती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।